वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, शॉर्ट्स जो होते हैं उनके कमेंट पढ़ रहा हूँ। पहली बार शॉर्ट्स के नहीं पढ़े मैंने वैसे कभी, तो यूट्यूब के कमेंट्स निकालता हूँ। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। लॉजिकल मलिक चैनल पे गया, शॉर्ट्स पे गया और कोई एक शॉर्ट खोल लेता हूँ, उसके कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ। स्टार्ट कर रहे हैं। धर्म और मोटा पेट में क्या अंतर है? नहीं, क्या वो है, कहाँ गया है ये वाला? धर्म मोटा पेट में क्या रिलेशन है? देखो, कोई भी चीज़ मैं बोलता हूँ ना, उसका वो समझे करो कि मैं क्या मोटा मोटा क्या है उसका मतलब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जो सामाजिक लोग होते हैं, जो धार्मिक लोग होते हैं, उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। वो मेरी तरह नेचर में नहीं रह सकते, वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते। वो अभी मैं जैसे अपनी बॉडी की मालिश करके आया हूँ, ऑयली हो रखा होगा मेरा फेस। मैं बॉडी की मालिश करता हूँ, सुबह सुबह मसाज करता हूँ अपनी बॉडी की, ये यहाँ के नेक की पूरी पूरी मतलब जितना हो सके बॉडी की मैं मसाज करता हूँ। आधा घंटा लगाता हूँ उसमें, मैं आधा घंटा अपनी बॉडी की केयर करता हूँ। मैं धूप में बैठता हूँ मैं, तो इससे क्या होता है कि तुम्हारी बॉडी हमेशा फिट रहेगी। समझ रहे हो तुम? बॉडी बॉडी बहुत फिट रहेगी। धूप धूप में अपने आप को टाइम दो, ऑयलिंग करो ये। लेकिन धार्मिक जो सामाजिक लोग होते हैं उनको अपने लिए कभी टाइम मिलता ही नहीं है। समझ रहे हो तो मैं क्या बोल रहा हूँ? उनको अपने लिए टाइम नहीं मिलता। वो लोग शादी, बच्चे, ये सब में बहुत सारा टाइम खराब करते हैं और उनको अपने लिए कभी भी टाइम नहीं मिलता। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि वो लोग मोटे हो जाएंगे, उन लोगों को बीमारियाँ हो जाएंगी, वो लोग अच्छे नहीं दिखाई देंगे, या अच्छे दिखाई भी दे रहे हैं तो वो पैसे की वजह से थोड़ा बहुत दिखाई दे लेंगे, लेकिन वो खुश नहीं रहेंगे, पॉजिटिविटी नहीं आएगी वो वाली। इसीलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि थोड़ा कम पैसे कमा लो, लेकिन अपने लिए जीना सीखो। बाहर तुम्हें घर से निकलना चाहिए, उससे तुम्हारा बहुत सारा बेनिफिट है। तुम नई नई चीज़ें सीखोगे, नए नए लोगों से मिलोगे, तुम्हारा ज्ञान का लेवल बढ़ता जाएगा, तुम्हें सवाल, तुम्हारे ज़्यादा सवालों के जवाब मिलते जाएंगे, तो तुम्हें लाइफ बहुत ईजी लगेगी। नकारात्मक लोग जो है तुम्हारी लाइफ से हटते जाएंगे। नेगेटिव लोगों से हट गए ना, तो तुम्हारा आधा काम वहीं पे हो जाएगा, जीवन सरल हो जाएगा वहीं पे ही। लेकिन अगर वही तुम सामाजिक पारिवारिक लोगों के बीच में हो जो तुम्हें ज़बरदस्ती कर रहे हैं धर्म को फॉलो करने के लिए, हैं, मजहब को फॉलो करने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए, ये करने के लिए, वो करने, वो थोपते हैं तुम पे, वो कंडीशन करते हैं तुम्हें, और तुम्हें एक टाइम के बाद ये चीज़ें नॉर्मल लगने लग जाती है। बल्कि कई लोगों को तो अच्छी लगती हैं। वो लोग बोलते हैं कि अगर हम बाहर दिखाएंगे ना कि हम ये करते हैं तो हम ज़्यादा अच्छे बनेंगे, हमारी पर्सनैलिटी ज़्यादा अच्छी दिखाई, तो वो ज़बरदस्ती दिखाते हैं। चाहे कई बार करते नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती दिखाएंगे कर करके, बिना करे, अपनी अच्छी छवि दिखाने के लिए, क्योंकि उन्हें लगता है कि भाई अगर हम ये चीज़ें बताएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे बने जाएंगे। वो फिर आगे से बढ़ बढ़ के बताएंगे, हम तो वहाँ गए थे, हम तो वहाँ गए थे, वो वाले वैष्णो देवी गए थे, अजमेर गए थे, यहाँ गए थे, वहाँ गए थे, ऐसे ऐसे करके बताएंगे वो बार बार। और हमने तो पूरे रमजान रखे, हमने तो ये करा वो करा, जबकि उसने किया भी नहीं होगा तो भी बता रहा है। वो क्यों बता रहा है? क्योंकि उसे को लगता है कि अच्छा बन जाऊंगा मैं ये देख के, कि भाई लोग बोलेंगे ओ भाई ये तो बड़ा सही बंदा है, बड़ा बहुत अच्छा बंदा है। जबकि ऐसे बंदे, ऐसे लोगों के गंदे होने के चांस ज़्यादा होते हैं। पता है क्यों? ये साइकोलॉजी है, तुम समझना इसको गौर से, मैं जो बोलना चाह रहा हूँ। जिस बंदे ने अपने लिए टाइम ही नहीं निकाला, वो जो किसी और के लिए टाइम दे रहा है, उसके अंदर शांति कहाँ से होगी? तुम सोचो। शांति तो मेरे जैसे बंदे के अंदर होगी ना, उसको कोई लेना देना नहीं होगा दुनिया से। क्यों? क्योंकि मैंने अपने लिए टाइम निकाला, मैं उसी से खुश हो गया। चिड़ियाओं की आवाज़ आती है मेरे को यहाँ पे, छोटी बात है ये। चिड़ियाओं की आवाज़ आना छोटी बात है भाई। चिड़िया की जहाँ आवाज़ आती है ना, वो जगह समझ लो तुम्हारे रहने के लिए परफेक्ट है। चिड़िया की आवाज़ खोजना हमेशा, वाटरफॉल, नदी खोजना हमेशा। वहाँ पे अगर तुम रहोगे तो तुम्हारा लाइफ में जो खुशी आएगी ना, वो तुम महसूस करना। क्यों दो दो एक एक दिन के लिए लोग यहाँ पे आते हैं हिमालय में? क्यों आते हैं भाई? यहाँ पे है वो रियल प्लेजर। और सोचो कि वही तुमने अगर पूरे दिन के लिए, पूरे महीने के लिए, पूरी ज़िंदगी में स्थापित कर दिया एक बार, फिर देखो तुम्हारी लाइफ कितनी बढ़िया हो जाएगी। मैंने वही किया और मैं वही चीज़ बोलता हूँ। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि तुम अगर उन लोगों के बीच में रहोगे तो तुम्हारा मोटा पेट हो जाएगा, तुम्हें बीमारी हो जाएगी, तुम्हें सारे सर्वाइकल वर्वाइकल, शुगर, बीपी जो भी है वो उन्हीं के बीच में होएगा। और मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर तुम मेरे जैसी लाइफ जियोगे तो तुमको ये सब कभी भी नहीं होएगा। क्यों? क्योंकि फिर तुम्हें अपनी बॉडी का खुद केयर करना पड़ेगा। टाइम भी मिलेगा तुम्हें, ऐसा भी नहीं कोई टास्क लगेगा। लोगों को टास्क लगता है ये बहुत बड़ा, कि भाई अपने लिए टाइम कैसे निकालें ये वो।
क्यों? क्योंकि उनके बीच में रह रहे हैं ना, उनके बीच में तो वैसे ही पैसा कमाना पड़ेगा। मैं जो बोलता हूँ कि थोड़ा पैसा कमाओ, लेकिन अपनी बॉडी के केयर करो, अपने लिए काम। ये नहीं कि भाई पैसे जमा कर रहे हैं, शादी के लिए जमा कर रहे हैं, शादी में शामिल होने वाले लोगों के साथ भी मत रहना। मेरे को लग रहा है कुछ ज़्यादा आवाज़ आ रही है कि मैं इसको एक बार बंद करके आ जाऊँ तो खिड़की को। एक सेकंड वेट करना जरा। फ्लो टूट गया मेरा, फ्लो बना हुआ था, एक छोटे से कमेंट पे इतना सारा बोल दिया। तो इससे तुम्हारे को जब बॉडी केयर करोगे ना तो तुम ऑटोमेटिकली खुश रहोगे और बीमारी से दूर रहोगे हमेशा। लेकिन ये लोग क्या भाई मोटे हो जाएंगे। भारत की महिलाएं देखो कितनी मोटी मोटी होती हैं, और लोगों ने नॉर्मल कर रखा है। पता नहीं कब बात करना शुरू करेंगे यार इन लोगों की। ये और 10 साल लगेंगे क्या तुम्हें ये सब समझने में? भड़वो, इतना दिमाग नहीं है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा तुम अनहेल्दी हो, तुम्हारे पेट मोटे हैं, तुम्हें बीपी हो रहा है, शुगर हो रहा है, ये नॉर्मल लग रहा है तुम्हें? हैं? और मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, तुम्हारा ही नुकसान है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये सारे जो अगर तुम घूमने फिरने नहीं निकलोगे। मेरा एक क्लाइंट आया था अभी, मीटिंग क्लाइंट, जो मैं मीटिंग भी लेता हूँ, जो आप कॉल कर सकते हो मेरे को, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है, और मीटिंग भी बुक कर सकते हो मेरे से। एक मीटिंग बुक करने आया, मैंने उसको समझाया कि तुम बहुत सारा काम कर रहा है, वो है ना, बाप का बिजनेस है और वही चल रहा है, बिजनेस चल रहा है, पैसे कमा रहे हैं। फिर मेरे को बोल रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम का रीज़न क्या है। मैंने बोला क्या क्या करते हो? बोला काम करते हैं। मैंने बोला यहाँ पे झरने में आते हो? बोला नहीं। मैंने बोला कितना दूर है तुम्हारे यहाँ से? 5-6 घंटे का रास्ता उसका, है ना, और वो यहाँ पे नहीं आ रहा है हिमालय में, उसके लिए 5-6 घंटे का रास्ता है, जबकि 2 दिन निकालने चाहिए। भाई तुम 7 दिन काम कैसे कर सकते हो? तुम्हारा दिमाग नहीं है कि 7 दिन काम करे जा रहे हो तुम? मरना है ऐसे ही काम कर 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 ही। कितना करोगे? क्या काम करोगे? कब्र में लेके जाओगे क्या इतना पैसा? 2 दिन निकालो अपने लिए, कम से कम हफ्ते में झरने में नहा के जाओ, कोकोनट ऑयल से बॉडी की मसाज करो झरने पे, फिर देखो कितना मजा आएगा। लाइफ एकदम हल्की लगेगी। बाकी 5 दिन जो काम करोगे मजा आएगा काम करने में। लोगों ने हवा बना रखा है और 7 दिन काम करने को नॉर्मल बना रखा है। 12-12 घंटे, 14-14 घंटे काम कर रहे हो, उसको नॉर्मल बना रखा है। वो बंदा 14 घंटे बता रहा था, शायद 14 घंटे शॉप पे रहता है, और उसको नॉर्मल समझ रहे हैं लोग। यार लोगों ने कितनी गुलामी भर दिया तुम्हारे अंदर कि तुम्हें ये भी नॉर्मल लग रहा है कि कंपनी के लिए काम करे जा रहे हो तुम। नहीं, काम तो अपना ही कर रहे हैं, पर एक तरह से जाता तो सब वहीं पे ही है ना, कंपनी के लिए, कंपनी के ही प्रोडक्ट बेचते हैं। लेकिन तुम अगर अपना भी काम कर रहे हो तब तो तुम्हारे पास आज़ादी का ज़्यादा स्कोप होना चाहिए। वो बंदे काम करे जा रहे हैं, गाड़ी बढ़िया, वैगन गाड़ी, और सब कुछ बढ़िया, प्रोडक्ट्स यूज़ कर रखे थे बढ़िया सब कुछ, लेकिन दिमाग में संतुष्टि नहीं है। फिर मेरे जैसे लोगों को फिर थेरेपी के लिए कॉल करते हैं। क्यों नहीं होएगा ये? तुम कॉमन सेंस छोड़ देते हो पैसे के चक्कर में, कॉमन सेंस ही पीछे रह जाता है। हेल्थ बहुत पीछे रह जाती है, वेलनेस, वेलबींग, मेंटल हेल्थ सब पीछे रह जाता है। इतना काम करते जाते हो, कभी सोचते नहीं हो रुक के भाई तुम्हें काम करने की इतनी ज़रूरत भी है, या बस तुम्हें एक ये नॉर्मल बना के तुम्हें पागल कर दिया है? क्यों कर रहे हो काम इतना? हैं? क्योंकि शादी को नॉर्मल बता रखा है। उसका तो खैर डिवोर्स भी हो रखा था। मैं बोलूँ कि शादी नॉर्मल चीज़ नहीं है भाई। शादी तुम्हें गुलाम बनाएगी, शादी तुम्हें ज़्यादा पैसा कमाने पर मजबूर करेगी। इतनी घटिया परंपरा है ये, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा? तुम्हारे पैसे खर्च होंगे इसमें, और वो चाहते हैं कि तुम्हारे पैसे खर्च हों, फिर तुम फिर से गुलामी करो, फिर फंसे रहो, कंपनियों के चाटते रहो, उनके हाथ पैर हो तुम बस, और कुछ नहीं हो। उन्हें कोई इमोशन नहीं होता तुमसे, बस उनके हाथ पैर हो, काम करो, फिर भी निकाल देंगे। और वो तुम्हारे एनर्जी के जो हाईएस्ट एनर्जी के जो ईयर्स होते हैं तुम्हारे, जो पूरे जीवन यात्रा में जब तुम्हारी हाईएस्ट एनर्जी होती है, उस वक्त ही तुमको गुलाम बना के रखते हैं, ताकि तुम्हारी ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी चूसी जा सके। जैसे तुम्हारी एनर्जी कम होती है वो भी लात मार देते हैं बाकी यहाँ से। तुमको ये नॉर्मल लगता है? मोटे पेट वालों, बीपी शुगर वालों, ये बीपी शुगर तुम्हें क्या लग रहा है ये कोई वैसे बाहर से आई होती? तो तुम खुद क्रिएट करते हो, तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसा है, तुमने अपने लाइफस्टाइल को ऐसे बना रखा है, तुमने अपने खाना डाइट को ऐसा बना रखा है जानबूझ के। तुम्हें सब मालूम है, तुम्हें पाखंड करने में ज़्यादा मज़ा आता है ना,
पाखंड का रिजल्ट तुमको भी मिलता है, तुम्हें भी बाद में पता चलती है। जो लोग ये बीपी शुगर होते हैं ना, तुम सोच लो ऐसे ही नहीं होता ये। तुम वहीं पे रह रहे हो गंदे लोगों के बीच में, क्यों रह रहे हो ये भी तुम्हें पता है, तुम्हारा ही लालच है, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, ज़्यादा पैसे कमाने हैं, सातों दिन काम करना है। होएगा नहीं तो बीपी शुगर और क्या होएगा, सर्वाइकल भी होएगा, बीपी शुगर भी होएगा, मोटा पेट भी होएगा, कैंसर भी होने लग गए हैं अब तो, हार्ट अटैक भी होता है। ये सब क्यों होता है, सोचा नहीं कभी? कभी सोचा है? थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाओगे ना इंसान, थोड़ा भी रुक जाए, थोड़ा पहाड़ों में आ जाए, थोड़ा झरने में नहा ले। झरने में नहाने का, नदी में नहाने का टारगेट हमेशा बनाओ। हफ्ते में कम से कम 2 बार नहाओ, सैटरडे संडे तो छुट्टी लो ही लो। बैठना सीख गए ना नदी के किनारे और वो करके। और अपने दोस्तों को छोड़ो, पहली बात तो ये मत सोचो कि दोस्तों के साथ ही जाएंगे। दोस्त लोग भड़वे होते हैं भाई, वो तुम्हें नीचे खींचेंगे क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन बांधोगे तुम, और तुम खुद भी कर रहे हो गलती वैसे। अगर दोस्त वाला कर रहे हो तो तुम्हें अकेले पे विश्वास करना चाहिए। बाद में देखना, तुम 1 बार जाओगे, 2 बार जाओगे, तीसरी बार जब उसकी फटेगी ना, रील वील देखेगा, बोलेगा अरे यार कि भाई तुम तो सही इंजॉय करके आ गई है, वो क्या क्या खर्चा हुआ। तुम बताओगे भाई 150 रुपये रहने का हुआ था और 150 रुपये खाने का हो रहा था, कुल मिला के 1000 रुपये हो गए 4 दिन के। 2 दिन जाओगे तो 500 रुपये खर्चा हो जाएगा, और 150-200 की बस की टिकट आ जाती है। तुम जैसे बताओगे उसके फट जाएगी, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं लगता ना लोगों को कि घूम भी सकते हैं हम। अपने आप को एकदम गंदी सिचुएशन में डाल के वो उन्हें नॉर्मल लग रहा है कि भाई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब 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 से छुट्टी नहीं मिलती भाई, हमें नहीं मिलती छुट्टी। और गुलामी एक्सेप्ट किसने करी थी? वो किसने करी थी? तुमने ही तो करी थी एक्सेप्ट कि भाई जॉब जाएंगे। तब तो नाक रगड़ दे तो इंटरव्यू में जाके, हाँ सारी सारी मौत का भी कर दो, मैं उस पर भी साइन कर दूंगा, सब साइन कर दूंगा। 12-14 घंटे 16 घंटे काम करने में कर दूंगा, कर दूंगा, कर दूंगा, सब कर दूंगा। नाक रगड़ दे तो, इतना पैसों के लिए इतने लालची लोग हो तुम। और तुम्हारे माँ बाप तुम्हें जबरदस्ती करते हैं, तुम्हें वो भी नॉर्मल लगता है। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें बोलते हैं कि जॉब पे जाओ, और तुम्हें ये नॉर्मल लग रहा है। माँ बाप की बात सुन रहे हो तुम, सुनना मत माँ बाप की बात कभी। ये लोग तो तुम्हें ज़बरदस्ती बोलेंगे ही शादी करने को, ये वो जॉब करने को। क्यों? क्योंकि इनको तो शादी में पैसा जलाना है ना, इसलिए तुमसे जॉब करवाते हैं। ये तुम्हें समझ में नहीं आती बात। तुम्हें लगता है कि जॉब जो हम कर रहे हैं वो, अरे भाई तुम गौर से देखो, अगर इनको पैसे की ज़रूरत होती तो शादी में पैसा जलाया होता है इन्होंने। मेरे मेरे घर परिवार, जिसमें मेरा जो परिवार था, मेरा एक्स परिवार जो अब नहीं है, मैं अकेला रहता हूँ अब, तो वो लोग पता है क्या करते थे भाई? पूरा दिन काम करेंगे और फिर शादी में पैसा जलाएंगे। 3 शादियां हुई उस घर में मेरे सामने, तीनों शादियों में कितना पैसा हुआ होगा मेरे को मालूम है। उसके बाद ईएमआई भर रहे हैं, पूरे दिन काम कर रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे लाचार हैं। किसी ने लाचार, ऊपर वाले ने कोई कहर बरसा दिया हो इनके ऊपर। रोज रोएंगे, दाल रोटी खाएंगे, दाल रोटी खाएंगे, ऐसे रोज रोएंगे। और मैं यहाँ पे उनसे कम कमा रहा हूँ, मेरे को फिर भी पता है मैं राजा वाला लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। क्यों? क्योंकि पाखंड नहीं है ना मेरे अंदर। मैं पाखंड नहीं कर रहा हूँ, तुम लोगों की तरह दिखावे के लिए पैसे जमा नहीं कर रहा हूँ। तुम दिखावे के लिए पैसे जमा करोगे तो दयनीय स्थिति में तो तुम खुद ही आ जाओगे ऑटोमेटिकली। तुम्हें समझ में नहीं आ रही? दयनीय स्थिति में तुम हमेशा ही रहोगे। ये गरीब लोगों को भी तुम कम मत समझना, ये गरीब लोग अपनी मर्जी से रहते हैं, सब पता रहता है इन्हें कि गरीब रहेंगे, शादी में पैसा जलाएंगे, और फिर भी उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे, 4 लोगों के बीच में रहेंगे। समाज में सुरक्षित रहना है इन्हें। फिर क्या करेंगे? गुलामी बनेंगे और क्या बनेंगे? राजा। राजा तो वही बनेगा ना जो अपनी मर्जी से किसी को भी लात मारने की हिम्मत रखेगा। मेरा कोई कितना भी बेनिफिट कर दे, मैं फिर भी उसे लात मार सकता हूँ अपनी आज़ादी के लिए। मेरी आज़ादी सुप्रीम है। आज़ादी रहेगी तो मेरी हेल्थ भी रहेगी, मेरे को मालूम है। आज़ादी रहेगी ना, मेरे पास सब कुछ रहेगा, मेरे को आज़ादी से सब कुछ आता है। लेकिन आज़ादी सबके बस की बात नहीं होती। गुलाम जो मानसिकता होती है उसका, वो कभी भी आज़ादी अचीव नहीं कर सकता। आज़ादी अचीव करने के लिए बहुत हाई IQ होना चाहिए, अपने लिए वैल्यू होनी चाहिए। अब मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ, ये अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए, तब तुम किसी को लात मार सकते हो। वरना वहाँ के जो बेनिफिट हैं वो तुम्हें बहुत बड़े लगेंगे। ओ मेरे को तो जॉब मिल रही है, मेरे को तो सुरक्षा मिल रही है, मेरे को तो रहने खाने को मिल रहा है, नौकरानी की जैसी एक माँ मिल रही है, नौकरानी जैसी जो खाना बना के दे रही है। ये तुम्हें बड़ी बातें लगेंगी। कपड़े धो दे रहे हैं मेरे भाई, कपड़े धोना, कोई खाना खिला दे, ये सब छोटी बातें हैं, ये तुम खुद भी अरेंज कर लोगे। मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, मैं जहाँ पे भी जाता हूँ मैं अकेला भी कर लेता हूँ। कोई बड़ी बातें नहीं है ये। 40-50 रुपए में कहीं पे भी खाना मिल जाएगा तुम्हें,
कोई बड़ी बात है, खुद भी बना लोगे एक डाइट 40-50 की। अगर प्रोटीन ऐड करोगे तो 100 रुपये की मान लो एक डाइट। अगर प्रोटीन वाली अच्छी डाइट खाओगे तो मैं उस वो वाली बोल रहा हूँ जो तुम घर में जो कार्ब्स वाली डाइट खाते हो ना, बिना प्रोटीन की, कुछ भी नहीं होता उसके अंदर। कोई तो पराठे खाए जा रहा है, कोई रोटी खाए जा रहा है, हैं? तो वो डाइट तो 40-50 रुपये में भी मिल जाएगी तुम्हें, खुद बनाओगे तो, और या फिर बाहर से भी। और अगर अच्छी प्रोटीन वाली जो मैं बोल रहा हूँ कि भाई जो जिससे तुम्हारा शरीर ग्रो होएगा, बीमारियाँ नहीं रहेंगी, ऐसी डाइट लोगे तो 100 रुपये 150 रुपये मान लो, तब देखना तुम्हारे को। और इतना तुम कमा लोगे, आसानी से कमा लोगे कहीं पे भी। और जिन लोगों के ऑनलाइन काम है ना, जो टेक में काम करते हैं या ऑनलाइन है, जिनकी फिजिकल प्रेजेंस की ज़रूरत नहीं है ऑफिस में, वो लोगों को तो बिल्कुल भी घर पे नहीं रहना चाहिए। वो लोग कैसे रह रहे हैं? जिनका तो चलो एक ऑफिस है, वैसे जाना पड़ता तो फिर भी समझ में आता है। लेकिन हालांकि मैं तो वो भी नहीं बोलता कि वो भी जाना चाहिए, लेकिन वही बात है ना यार, गुलाम है तो गुलाम को पता कैसे चलेगा कि गुलाम है? उसको तो कभी पता ही नहीं चलेगा। उसको लगेगा कि मैं ज़रूरत की सारी चीज़ें कर रहा हूँ, जबकि वो ज़रूरत की नहीं है सारी चीज़ें। ज़रूरत तुम्हारे दिमाग में बनाई गई है। जैसे मेरे को कुछ भी ज़रूरी नहीं लगता जो मैंने छोड़ा है लाइफ में, बल्कि छोड़ने से ईजी हुई है मेरी लाइफ। मेरी लाइफ ईजी हुई है छोड़ने से। जब तक मैं सोच रहा था, मुझे भी लग रहा था मैं बहुत, वो मेरे को ऐसे कर दिया था भाई, एक टाइम पे मेरे को ना डिप्रेशन डाला था। ये घर वाले जो सामाजिक लोग होते हैं ना, ये तुम्हें डिप्रेशन में डाल देंगे कि भाई जॉब बहुत ज़रूरी चीज़ है, जॉब क्यों नहीं कर रहा, जॉब क्यों नहीं कर रहा, घर में पैसे दे, घर में पैसे दे। ऐसे करेंगे भाई जैसे पता नहीं क्या, जैसे जलजला आ जाएगा अगर घर में पैसे नहीं देंगे तो। जबकि पैसे इनके पास पूरे होते हैं। पैसे ये क्यों मांगते हैं पता है? शादी में जमा करने के लिए। शादी में पैसा खर्चा हुआ है। मैं बता रहा हूँ, खाने पीने का उतना होता ही नहीं है। मेरे घर पे राशन का चावल आता था, राशन का चावल, और वो खिलाया जाता था मुझे। कभी ये नहीं कि बहुत अच्छी प्रोटीन वाली डाइट खिला रहे हैं या बहुत अच्छी मिनरल रिच बहुत बढ़िया वाला खाना खिला रहे हैं ना। शादी, वो जो राशन का तो चावल आ रहा है, राशन की चीनी आ रही है, वो वाला खाना खिला रहे हो तुम मुझे, और बोल रहे हो कि घर में पैसे दो। मैं मैं अकाउंटेंट रहा हूँ भाई। मैंने 6 साल अकाउंटिंग का जॉब किया है। मेरी पढ़ाई भी अकाउंटिंग की थी, कॉमर्स की थी। मैं हर चीज़ की पेनी पेनी कैलकुलेट कर सकता हूँ, और मेरा दिमाग ही वैसे ही चलता है। मैं हर चीज़ की कैलकुलेट कर सकता हूँ कि मुझे अगर मेरे सामने थाली रखी गई तो मैं उसका एकदम बता दूंगा कि भाई ये थाली में इतना रुपया लगा है मैक्सिमम। मैक्सिमम मान के चलोगे तो भी वो 40 रुपये से ज़्यादा की डाइट नहीं है। अगर तुम उसकी कॉस्ट कैलकुलेट करोगे, जब तुम खुद बना रहे हो तब की बता रहा हूँ, ये खुद बनाओगे तो। और वो लोग बोलते कि भाई पैसा नहीं मिल रहा, पैसा नहीं मिल रहा। और जब तुम 5-6 लोगों के लिए जब बल्क में बनाते हो तो और सस्ता पड़ता है तुमको। तुम समझ रहे हो? खाना तो बहुत ही सस्ता होता है ये जो कार्ब्स वाला, लेकिन ये नॉर्मल नहीं होता। ये खाना मत, लेकिन तुम रोटी चावल ये जो तुम्हें खिला रहे हैं ना, ये तुम्हें बस कार्ब्स कार्ब्स खिलाए जा रहे हैं, प्रोटीन नहीं खिला रहे हैं ये तुम्हें। अपने माँ बाप के प्रति क्रांति करो तुम इस चीज़ के लिए। अगर तुम्हें ये बात समझ में आ जाए तो, ये तुम्हें कार्ब्स कार्ब्स खिलाए जा रहे हैं। ये पता है कब हुआ था? बहुत पहले जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था ना, फूड सेफ्टी के लिए इन्होंने ये अनाज का, ये हाइब्रिड अनाज होता है एक्चुअली, ये ओरिजिनल भी नहीं होता। तो इन्होंने हाइब्रिड अनाज की एक वो करी, जो कि बाहर पहले ही ईजाद हो चुका था। ये गेहूं जो है, गेहूं हाइब्रिड अनाज है। तो गेहूं की इन्होंने यहाँ पे करी, और ये पैदावार बहुत ज़्यादा करी क्योंकि लेबर बहुत ज़्यादा थी। फूड भुखमरी थी यहाँ पे, भारत में ना भुखमरी थी। तो उस वक्त ये लाके फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा ही होगा है। लेकिन फिर इन लोगों ने इसको नॉर्मल बना लिया। उससे पहले यहाँ पे मिलेट्स होते थे, मिलेट्स चलते थे, ये सब चलते थे, जब यहाँ पे गेहूँ आया ही नहीं था तब। तो गेहूं को इन्होंने नॉर्मल बना दिया, और आज भी लोग गेहूं खाए जा रहे हैं, गेहूं की रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं। ये इन्हें नॉर्मल लग रहा है। इन्हें समझ में ही नहीं आ रहा भाई, पनीर खाओ, दही खाओ, हरी सब्जियां खाओ, कॉर्न खाओ, दही, मिल्क प्रोडक्ट्स खाओ। नॉन वेज खा सकते हो तो नॉन वेज खाओ, क्योंकि उसके अंदर तुम्हें बहुत प्रोटीन मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी उसके अंदर। और अगर नॉन वेज नहीं खा सकते तो तुम, मेरे को ज़्यादा पता नहीं है, पर तुम देख लो, थोड़ा मुश्किल होएगा फिर डाइट। और जो लोग नॉन वेज खाते हैं उनको तो बढ़िया तरह से भाई अच्छा खाना खाओ भाई। तुमको इस धरती पे तुम अपनी केयर करने आए हो। प्रकृति भी ये बोलती है कि जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होएगा। अगर तुम करुणा में आके भाई हम जानवर का वो नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, करुणा में आ गए, फिर तुम वीक रह जाओगे। ज़्यादातर लोग वीक हैं। एक अभी तो एक लड़की का न्यूज़ आया था, वो ना फ्रूट डाइट पे आ गई वो करते करते कि भाई मैं तो ये भी नहीं खाऊंगी, ये भी नहीं खाऊंगी, ये भी। वीगन इन्फ्लुएंसर बोल रहे थे उसको, वीगन इन्फ्लुएंसर थी वो। तो वीगन इन्फ्लुएंसर वो ना मेल न्यूट्रिशन से ही मर गई। उसको न्यूट्रिशन के इतने कम हो गए कि उसको दिमाग नहीं इतना
कि भाई वही ना, मोरालिटी और करुणा, ये सब इतना फैक्टर इंप्रूव कर देंगे तुम्हारे अंदर कि तुमको लगेगा कि भाई मैं तो बिल्कुल भी किसी के ऊपर अत्याचार ना करूँ, फल फ्रूट खाऊंगे, फल फ्रूट मैं जो फल फ्रूट में क्या, फल फ्रूट में सारे न्यूट्रिशन थोड़ी होंगे, फल फ्रूट में तुम पूरा थोड़ी जिंदा रह सकते हो, तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, प्रोटीन लेना पड़ेगा, अलग अलग चीज़ें होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है, न्यूट्रिशन वाला बहुत सारा तुम्हें कंटेंट देखना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, तुम्हारी लाइफ ईजी हो जाएगी, बढ़िया हो जाएगी। तुम्हें हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए भाई, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होता है। राजा राजा ऐसे ही नहीं बनता है, राजा किसी को मार के राजा बनता है। और अगर तुम लूजर ही रहना चाहते हो, पीछे ही रहना चाहते हो, तो तुम खाओ फिर शाक सब्जी, ये सब खाओ, तुम्हें को कभी न्यूट्रिशन मिलेगा ही नहीं। मतलब मिलेगा पर थोड़ा कम मात्रा में मिलेगा। इजी, तुम्हें इजी चाहिए। इस बढ़ती हुई दुनिया में तुम्हें 24 घंटे है, 24 घंटे में तुम्हें बहुत सारे काम खत्म करने हैं। ये तुम्हारा काम है कि तो 24 घंटे में सारे काम खत्म करो और इजी तरह से न्यूट्रिशन भी लो। ये नहीं कि तुम चरते रहोगे और न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो फिटेस्ट कैटेगरी में नहीं आओगे। जो जैसे मान लो 100 लोग हैं, 100 लोग में 99 लोगों ने फिट कर लिया, जो सबसे कमज़ोर होगा, जो 100वां होगा ना, जो सबसे कमज़ोर होगा, ऐसा नहीं कि उसने भी नहीं किया, लेकिन 99 लोगों ने उससे ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन किया, तो उसको वो ऑटोमेटिकली पीछे हो जाएगा, ऑटोमेटिकली। और भारत का न्यूट्रिशन लेवल तुम्हें मालूम है कितना पीछे है, बहुत पीछे है। कोई न्यूट्रिशन यहाँ पे होता ही नहीं है। बॉडी पोस्चर में हंच आ जाता है, हड्डियाँ उनकी कमज़ोर होती हैं, स्किन में कोई ग्लो नहीं होता, बॉडी फैट ज़्यादा होता है, पेट निकल जाता है, मसल होता नहीं है, आँखों में आँखें कमज़ोर पड़ जाती हैं, बाल उड़ जाते हैं, बाल सफ़ेद हो जाते हैं। समझ रहे हो? इतनी सारी, ये सारी कमियाँ होती हैं यहाँ पे। तुम्हें अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, तुम्हें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रूल समझना पड़ेगा। ये प्रकृति का बनाया रूल है, हमारा नहीं है ये रूल। प्रकृति ने खुद बना के भेजा है कि जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन गेन करेगा वो ही राजा बनेगा, और जो सबसे कम करेगा उसको सब नोच के खा जाएंगे। अब ये तुम्हारे कॉमन सेंस के ऊपर है, अगर तुम्हें समझ में आती है बात तो ठीक है, वरना तुम खाओ शाक सब्जी, फल फ्रूट, पता चल जाएगा तुम्हें एक दिन। चलो, लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय।